मई 2026 में शुरू ब्रांड बिहार पहल किसके नेतृत्व में कार्य करेगा? तो यह जो है मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्य करेगा। नेक्स्ट है सहयोग शिविर का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो सहयोग शिविर का शुभारंभ जो है सारण जिले में किया गया है, सारण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के किस पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है महुआवा है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में बिहार के महुआवा पंचायत ने पूरे देश में क्लाइमेट एक्शन स्पेशल अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में देश का तीसरा नेफ्टेम कहाँ पर खुलेगा? तो यह जो है तीसरा नेफ्टेम खुलेगा हाजीपुर में। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनेगा पुनपुन में। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय बनेगा पुनपुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में डीआरडीओ की मेगा प्रदर्शनी का आयोजन जो हुआ है मोतिहारी में हुआ है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? तो बिहार राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। बिहार दिवस के रूप में राज्य का जो है 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस के रूप में राज्य का 114वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है? तो पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया है बेगूसराय में किया गया है। बिहार का कौन सा जिला इंस्पायर अवार्ड योजना में देश का शीर्ष नवाचार जिला बना है? बिहार का कौन सा जिला इंस्पायर अवार्ड योजना में किस देश का शीर्ष नवाचार जिला बना है? तो यह है मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है पटना में। मखाना महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मोबाइल फॉरेंसिक व्हीकल का उद्घाटन हुआ है 18 दिसंबर 2025 को हुआ है। इनमें से किसे 5 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर मनीष मंडल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चिंतन शिविर का आयोजन राजगीर में किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का चिंतन शिविर का आयोजन जो है राजगीर में आयोजित हुआ है। निम्न में से किस जिले में बिहार सरस मेले का आयोजन हुआ है? तो यह बिहार सरस मेला का आयोजन हुआ है पटना में। सीबीएसई ने किस भाषा को मातृभाषा के विषय के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो यह जो है मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है सीबीएसई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर का नंबर कितना है? तो यह है 1930 है। नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं मीनाक्षी मोहन राय को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है नरेंद्र नारायण यादव। 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे नरेंद्र नारायण यादव। नेक्स्ट है बिहार के किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य जो है 2029 वर्ष को रखा गया। 2029 वर्ष 2025 में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त किया गया? तो स्टोन आर्ट जो है बिहार के स्टोन आर्ट उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह जो है योगदान है 18.3% है। बिहार आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है? तो यह है शिवहर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो यह है 18.3%, 26.8% है और 54.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 21.1% से बढ़कर हो गया है 26.8% हुआ है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 25-26 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है? तो यह 133 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। बिहार आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान 57% से घटकर हो गया है 54.8% हो गया है। बिहार के लोगों को 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया था। तो इसका नाम है इंद्रब्रज है। इस ऐप का नाम है इंद्रब्रज। नेक्स्ट है राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। तो यह 176.18 करोड़ है। बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए कुल कितने रुपए का बजट पेश किया। तो यह बजट पेश किया गया है 3.47 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 26-27 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है बिहार का बजट 26-27 में 3.47 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि बिहार की वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल कर्ज देनदारी कितनी अनुमानित है। तो यह है 4.4 लाख करोड़। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 26-27 में बिहार के प्रति व्यक्ति पर लगभग कुल कितने का कर्ज है। तो यह है 33,000 रुपये। नेक्स्ट है बिहार कुल कर्ज जीएसडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यह 34.09%। बिहार का कुल कर्ज जीएसडीपी का लगभग 34.09% है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो यह जो राशि है 8,470 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2026-27 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए राशि आवंटित की गई है 21,270 करोड़। नेक्स्ट है परिवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों के प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो यह जो है 1,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। तो यह 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, यह जो है अंत्योदय परिवार को। नेक्स्ट निम्न में कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है। तो स्टाम्प शुल्क जो है स्टाम्प शुल्क कर राजस्व का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है बिहार बजट 26-27 के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। तो यह 29.68% रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो यह जो है 2006-2007 में पहली बार वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो यह है बिहार का। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो सबसे गरीब जिला है शिवहर है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाले कौन से निगम हैं। तो यह है बिहार राज्य वित्त निगम है, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम है और बिहार राज्य ऋण और निवेश निगम है। तो इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है। तो बिहार में सर्वाधिक शाखा जो है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक की है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक का इक्विटी क्रमशः कितना है। तो यह है 50:15:35। इस रेशियो में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। तो यह राज्य वस्तु एवं सेवा कर का रहता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 276 के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। याद रखेंगे आर्टिकल 276। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। तो यह आर्टिकल है अनुच्छेद 270 है। राज्य सरकार को प्रति वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान की किस धारा में है। तो यह धारा अनुच्छेद 202 है। बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय वाला जिला
है पटना है। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान 28वां है। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय में संपूर्ण भारत के राज्यों में स्थान है 28वां। वर्तमान में बिना औद्योगिक विकास के बिहार किस प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो यह जो है तृतीयकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। केंद्र से बिहार को मिलने वाले संसाधनों में क्या क्या शामिल किया जा सकता है? तो इसमें शामिल किया जा सकता है केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से, केंद्र से सकल ऋण, केंद्रीय सहायता अनुदान, ये सभी उपरोक्त सभी शामिल किया जा सकता है। बिहार राज्य आर्थिक समीक्षा 25-26 विधानमंडल में किसके द्वारा पेश किया गया? तो यह जो है विजेंद्र यादव के द्वारा बिहार राज्य आर्थिक समीक्षा 25-26 को विधानमंडल में पेश किया गया है, विजेंद्र यादव के द्वारा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता प्रति वर्ष कितने किलोग्राम है? तो यह है 12.21 किलोग्राम है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में ऊर्जा की मांग बढ़कर हो गई है 8,752 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार बिहार की जीएसडीपी स्थिर और चालू कीमतों पर क्रमशः कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो यह है 8.6% और 13.1% है। 2024-25 में बिहार की कुल बकाया ऋण में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा प्रतिशत है 84.6% है। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह जो है राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.99% जो है अनुमानित है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में कुल कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो यह 326.62 मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। वित्त मंत्री ने मंत्री बिहार बजट 2026-27 की स्थिति को विधानसभा में प्रस्तुत किया। तो यह प्रस्तुत किया गया है 3 फरवरी 2026 को। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में जीएसडीपी करेंट प्राइसेस कितना अनुमानित है? तो यह है 991,997 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 है 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी पहुंच गई है? तो यह पहुंच गई है 76,490 रुपीज़ पहुँच गई है। क्वेश्चन नंबर 65 है 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी हुई है? तो यह है 374 किलोवाट आवर है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2020-21 से 2024-25 के बीच सेकेंडरी सेक्टर की जीएसवीए में हिस्सेदारी बढ़ी है 21.1% से 26.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 2024-25 में बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट कितना था? तो यह 53.5% था। बिहार के किस जिले को आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के में सबसे गरीब जिला घोषित किया गया? तो यह शिवहर जिला को सबसे गरीब जिला घोषित किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 राज्य का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण है? तो यह है 20वां आर्थिक सर्वेक्षण है। बिहार बजट 2026-27 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो यह आवंटन सबसे अधिक प्राप्त हुआ है शिक्षा को। बिहार पुलिस को प्राप्त हुए प्रेसिडेंट पुलिस कलर पुरस्कार के अलावा और किन राज्यों की पुलिस को यह सम्मान मिला है? तो बिहार पुलिस के अलावा जो है यह पुरस्कार मिला है उड़ीसा और सिक्किम पुलिस को यह सम्मान मिला है। बिहार में प्रस्तावित 3 हाईवे इमरजेंसी रनवे में कौन सा एक्सप्रेसवे बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा? तो यह है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारवन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के विकास के लिए किस कंपनी को 87 करोड़ का अनुबंध दिया गया? तो यह दिया गया है कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है बिहार में उच्च सुरक्षा जेल कैमूर जिले के किस गांव में बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी सरोदग में। जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह है 9,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पटना मेट्रो के नवनिर्मित स्ट्रेच आईएसबीटी से मलाही पकड़ी की कुल लंबाई
लगभग है 6.2 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान बजट में किया गया? तो यह किया गया 2 लाख रुपए तक का प्रावधान बजट में किया गया है। विश्व मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? जैसा कि मार्च 26 की रिपोर्ट में बताया गया, तो यह है 90%। मखाना उत्पादन में बिहार का लगभग 90% योगदान है, जैसा कि मार्च 2026 की रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, मार्च 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का समापन हुआ है, जिसके साथ ही कई विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो यह है पटना में। बिहार के किस शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब स्थापित करने के लिए फरवरी 2026 में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया? तो यह साइन किया गया है पूर्णिया शहर में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल हब के लिए MOU साइन किया गया है। फरवरी 2026 में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली छात्राओं को जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, यह है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में जारी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का कौन सा जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शिक्षा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो यह है शेखपुरा है। गंगा नदी पर बने बिहार के सबसे लंबे 6 लेन पुल कच्ची दरगाह बिदुपुर का उद्घाटन फरवरी 2026 में किया गया है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 9.76 किलोमीटर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद फरवरी 2026 में गठित की गई सरकार के 7 निश्चय 2 के तहत किस नई योजना को प्राथमिकता दी गई है? तो यह प्राथमिकता दी गई है हर घर डिजिटल साक्षरता, सौर ऊर्जा ग्राम और ड्रोन कृषि सहायता। ये सभी जो है योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है 7 निश्चय 2। क्वेश्चन नंबर 85 है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री कब बने हैं? तो यह बने हैं 2026 में। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने अप्रैल 2026 में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे श्री नीतीश कुमार का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने हैं श्री सम्राट चौधरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड जदयू का कोई पहला उप मुख्यमंत्री बना है? 2026 में बना है। सम्राट चौधरी व्यक्तिगत रूप से बिहार के मुख्यमंत्री है, 24वें मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आखिरी बार विधानसभा के सदस्य कब और किस सीट से बने थे? तो यह बने थे 1985 में हरनौत से बने थे। इनमें से कौन अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कभी भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो यह है नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, चौथे कृषि रोड मैप में उत्तरी बिहार के चौड़ क्षेत्र जल जमाव वाली भूमि के लिए कितनी भूमि की पहचान की गई है? तो यह जो है 9 लाख हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बाजरा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है गयाजी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण के अंतर्गत किन फसलों पर विशेष बल दिया गया है? तो यह दिया गया दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, बाजरा और जलवायु अनुकूल फसलों के लिए बल दिया गया है। नेक्स्ट है, चौथे कृषि रोड मैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य है किसानों की आय को दोगुनी करना, उत्पादकता सुधारना, फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूल सतत कृषि विकास। ये सभी चौथे कृषि रोड मैप के मुख्य उद्देश्य के रूप में है। पिछले कृषि रोड मैप 2008 से 2023 तक के कारण 2026 तक बिहार को केंद्र सरकार से कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं? तो यह टोटल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जो है मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार के कृषि रोड मैप में के कारण मछली उत्पादन में क्या उपलब्धि हासिल हुई है? तो यह उपलब्धि हासिल हुई है उत्पादन 2.5 गुना से अधिक बढ़ गया है और राज्य मछली में आत्मनिर्भर हो गया है। चौथे रोड मैप में नए प्रस्ताव DPR का कुल बजट हिस्सा लगभग 31% है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चौथे रोड मैप में पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के अंतर्गत क्या प्रस्तावित है? तो यह है हर 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल जो है प्रस्तावित किया गया है।
नेक्स्ट है चौथे कृषि रोड मैप में कितने विभाग शामिल हैं, तो यह टोटल 12 विभाग को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे रोड मैप में सबसे बड़ा बजट का हिस्सा किस विभाग का है, तो यह है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो है सबसे बड़ा बजट का हिस्सा है चौथे रोड मैप में। नेक्स्ट है उद्योग विभाग ने किस जिले में बांस क्लस्टर बनाने की घोषणा की है, तो यह बांस क्लस्टर बनाने की घोषणा की है मधेपुरा में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरे नेशनल पैरालॉन बाउल चैंपियनशिप 2026 में बिहार ने टोटल 9 पदक को जीता है। किस जिले में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, तो यह की जाएगी भागलपुर में आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इनमें से कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक्सटेंशन सेंटर खुलेगा, तो यह खुलेगा पटना में खुलेगा। युवा संगम चरण 6 के अंतर्गत बिहार के लिए किसे नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया, तो यह नामित किया गया है IIT पटना को। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने में बिहार जो है प्रथम स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 है बिहार के IIT पटना में किस सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ है, तो यह सुपर कंप्यूटर का नाम है परम रुद्र है। नेक्स्ट है 2024 में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी, तो यह है 7.37 लाख थी। नेक्स्ट है बिहार में बाल बजट की शुरुआत हुई है 2013-14 में, बाल बजट की शुरुआत हुई है 13-14 में। बिहार के किस जिले में दिसंबर 2025 में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यह राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है मधुबनी में किया गया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ कब लिए, तो यह लिया है 20 नवंबर 2025 को लिए थे। नेक्स्ट है भारत का पहला और विश्व का चौथा ऊर्जा संग्रहालय बनेगा पटना में बनेगा। 18वीं बिहार विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे 18वीं बिहार विधानसभा में नरेंद्र नारायण यादव, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में किस राज्य को फोकस स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, तो भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में फोकस राज्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, घोषित किए गए हैं बिहार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए सम्मानित किया गया है महेंद्र झा को। नेक्स्ट है बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को जो है नागालैंड राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नागालैंड राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बिहार का पहला प्रधानमंत्री यूनिट मॉल खोलने का घोषणा की गई है पटना में। बिहार का पहला प्रधानमंत्री यूनिटी एकता मॉल खोलने की घोषणा हुई है पटना में। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के किस गांव में स्थापित किया गया, तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के कैथवालिया गांव में स्थापित किया गया है। निम्न में से किसे लॉर्ड बैडन पॉवेल राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो नहीं किया गया है मोहन चंद्रवंशी को। नेक्स्ट है जून 2026 तक बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो टोटल जून 2026 तक बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार जो कि जमुई से हैं कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया, तो पूर्णिया में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है पूर्णिया में। सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है अंजलि बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे मास्टर टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, तो अजय सिन्हा को मास्टर टीचर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए राइट होगा अजय सिन्हा। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन बिहार के जो है 43वें क्रम के राज्यपाल बने हैं। 43वें क्रम के राज्यपाल बने हैं सैयद अता हसनैन।
नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 विधानसभा द्वारा पारित किया गया। यह किस वर्ष के कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो प्रतिस्थापित करेगा 1887। गोगाबिल झील, जिसे रामसर साइट घोषित किया गया, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। गोगाबिल झील, जिसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है, यह बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान कितने चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत क्या था? तो यह टोटल 2 चरणों में हुआ और कुल मतदान प्रतिशत जो है 66.91% रहा है। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव 2025 में जीत के बाद नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM ने कितनी सीटें जीती हैं? तो टोटल 5 सीटें जीता गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2026 बिहार के कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार जो है बिहार के 3 लोगों को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133 है, जनवरी 2026 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस यात्रा की शुरुआत बेतिया, पश्चिम चंपारण से की थी? तो यह यात्रा है समृद्धि यात्रा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, समृद्धि यात्रा। बिहार कैबिनेट ने किस स्थान पर फिनटेक सिटी बनाने की अनुमति दी है? तो यह दिया है फतुहा में। बिहार कैबिनेट ने फतुहा में फिनटेक सिटी बनाने की अनुमति दी है। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं प्रेम कुमार। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है अनुकूल राय को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है अनुकूल राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2025 तक के पंचायत चुनाव में कितनी सीटों पर महिला आरक्षण है? तो यह है 50% सीटों पर महिला आरक्षण रहा है। मार्च 2025 में बिहार का पहला सोलर विलेज बना है मझौलिया। बिहार का पहला सोलर विलेज बना है मझौलिया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार सरकार ने किस योजना के तहत बिहार इनोवेशन हब की शुरुआत की है? तो बिहार इनोवेशन हब की शुरुआत की गई है स्टार्टअप नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2025 को बिहार के गंगा यमुना तट पर कौन सी गतिविधि हुई थी? तो यह हुई है तिल गुड़ बांटने का जन सैलाब चैरिटी इवेंट। बोध गया मंदिर के संदर्भ में 5 अप्रैल 2025 को क्या हुआ था? तो यह हुआ है 1949 के BTA को रद्द करने की मांग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार कैबिनेट ने जून 2025 में ATF एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट कितना प्रतिशत निर्धारित किया है? तो यह निर्धारित किया गया है 4%। मई 2025 को बिहार सरकार द्वारा गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। बताएं कि पौराणिक कथाओं में गयाजी को क्या कहा गया है? तो गयाजी को कहा गया था गयासुर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया है ECI नेट किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कहां पर विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है पटना में। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य देश को निर्यात किया जाएगा। यह बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित है। नेक्स्ट है, जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो यह गति शक्ति परिवहन नीति के अंतर्गत पैसेंजर टर्मिनल नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है गति शक्ति परिवहन नीति। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया था? तो यह किया गया गज सिम्हा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम 2025। मई 2025 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म
खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह हासिल किया है पहला स्थान हासिल किया गया है। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने किस अफ्रीकी देश को चयन किया है? तो यह ए और बी हो जाएगा राइट आंसर, जाम्बिया और माली। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया? तो यह जारी किया गया है बिहार सर्कल। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? तो पहला घड़ियाल अभयारण्य जो है गोपालगंज गंडक नदी में बनेगा। किस स्थान पर पवित्र पुष्करणी तालाब एवं पौराणिक मिट्टी स्तूप के निकट सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया? तो यह किया गया वैशाली में। किस राज्य सरकार ने महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा की गई है? तो बिहार में महिला आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया गया है। बिहार की बेटियों की रग्बी टीम ने इतिहास रचते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में रग्बी के डेब्यू पर 22-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है उड़ीसा। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, पटना में किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक है? तो यह जमुई से है। अगस्त 2025 में राजगीर में आयोजित हुए अंडर 20 एशिया रग्बी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो यह है अशोका। बिहार के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है कमलेश कुमार को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में गयाजी को स्थान मिला है, 27वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया है, तो 13 जुलाई को। बोधगया मंदिर अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बोधगया अधिनियम मंदिर पारित किया गया था 1949 में। जून 2025 में बिहार के किन स्थानों को जल विरासत घोषित किया गया है? तो जल विरासत घोषित किया गया है ऑप्शन ए और बी दोनों, अगमकुआं और शेरशाह का मकबरा। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा राजगीर में। देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र बनेगा राजगीर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा किस फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर वन विकसित की गई है? तो यह जो है मखाना। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा मखाना फसल की प्रजाति से संबंधित बीज सबौर वन को विकसित किया गया है। जून 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान बनेगा? तो यह बक्सर में, बिहार के बक्सर जिले में काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में भारत जो है चौथे स्थान पर है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में भारत जो है चौथा स्थान पर रहा। विश्व का 5वां और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बिहार के समस्तीपुर शहर में खोला जाएगा। बिहार के समस्तीपुर शहर में खोला जाएगा। देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है बिहार। देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है बिहार बना है। फाइलेरिया मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक। बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो यह रखा गया 2028 तक। बिहार राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक। बिहार पुलिस ने कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन शुरू किया गया लंगड़ा। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप की थीम क्या थी जिसके लिए बिहार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया विकसित बिहार 2047। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले के स्टोन आर्ट को फरवरी 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो बिहार के गयाजी जिले के स्टोन आर्ट को फरवरी 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 178 है, किस जिले ने अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी की मेज़बानी की है? तो यह किया गया है राजगीर में। राजगीर जिले ने अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी की मेज़बानी की है राजगीर में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार पदक तालिका में 29वें स्थान पर रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार पदक तालिका में 29वें स्थान पर रहा है। बिहार के कजरा में किस प्रकार की पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बिहार के कजरा में बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के कितनी महिला उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा की थी? तो यह टोटल 39 महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की थी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से। नेक्स्ट है, गरुड़ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में स्थित है। बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है गिद्ध। बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म? तो यह है गिद्ध लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह जो है बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ है पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ है पटना में। गया जी में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ है 1787 में। गया जी में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण हुआ 1787 में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक को जीता है? तो टोटल 12 पदकों को जीता है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य वुमेन्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो यह किया गया मुजफ्फरपुर में। 77वीं वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो टोटल 3 स्वर्ण पदकों को जीता है। 77वीं वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने टोटल 3 स्वर्ण पदक को जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने लॉन बॉल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने लॉन बॉल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है कैमूर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के साक्षरता दर 1 से 11 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यह टोटल जो है 17.9% की वृद्धि हुई है साक्षरता दर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग रोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नवादा में। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है IGIMS पटना में। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है IGIMS पटना। पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? तो 2010 में। पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो यह पटना से। भारत सरकार ने अयोध्या में संचालित राम रसोई को ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दिया है। इसका संबंध जो है पटना जिले से है। महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है। इसकी ऊंचाई लगभग 70 फीट है। बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया? तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है बिहार शरीफ में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में मिशन सुरक्षा के तहत 50 पुलिस कैंप बनाए जाएंगे? तो यह जो है टोटल 18 जिलों में मिशन सुरक्षा के तहत 50 पुलिस कैंप बनाए जाएंगे। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। बिहार में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है बांका में। बिहार में सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है बांका में। जून 2025 को बिहार सरकार द्वारा 500 साल पुराना बरगद वृक्ष को बिहार विरासत वृक्ष का नायक घोषित किया गया है। तो वह वृक्ष बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह औरंगाबाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर का निधन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ
1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? तो केसरिया स्तूप स्थित है पूर्वी चंपारण में स्थित है। निम्नलिखित में से किन जिलों में SEZ की स्थापना करने की घोषणा हुई है? तो यह हुआ है बक्सर और पश्चिम चंपारण में। निम्नलिखित में से किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह मोतीपुर। मई 2025 में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया? तो यह सचिन चतुर्वेदी। चर्चित खिलाड़ी आकाशदीप किस जिले से संबंधित हैं? तो यह है रोहतास से। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के किस लोकसभा सीट पर सर्वाधिक नोटा वोट पड़ा है? तो यह गोपालगंज है। बिहार राज्य ने हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यह 2030 तक हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायत दर्ज करने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया? तो यह बिहार पथ संधारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिहार पथ संधारण। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार के मिथिला मखानों को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो यह जो है मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया था 2022 में। बिहार मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो यह 3000 रुपये दिए जाते हैं। वंदे भारत रैपिड मेट्रो बिहार के किस रूट पर चली है? तो यह है पटना जयनगर। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह है बिहार। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो रखा है 2035 तक। इनमें से किस जिले में बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो यह लखीसराय है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया? तो यह बनाया गया मुंगेर में। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था 2012 में हुआ था। बिहार में पहली बार महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन हुआ था 2012 में। कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो यह 2029 तक कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2029। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे गरीब जिला बना है शिवहर। निम्नलिखित में से बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो यह है शिवहर है। लोक गायिका शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो यह 2025 में। लोक गायिका शारदा सिन्हा को 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बिहार के किस जिले में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया था? तो मोतिहारी में। बिहार के मोतिहारी जिले में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव को आयोजन किया गया था। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन राजगीर में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 36 पदक जीता गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में। बिहार के कितने जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के टोटल 3 जिलों में तारामंडल बनाने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 229 है, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं मनोज कुमार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो यह घोसिया विक्रमगंज में बिहार का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाया गया है घोसिया विक्रमगंज। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में प्रथम बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो यह प्रथम बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन हुआ है रोहतास जिले में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में खेत जोतने के दौरान 13वीं शताब्दी की भगवान विष्णु त्रिविक्रम और गरुड़ की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं? तो यह जो है बिहार के किशनगंज जिले में यह मिली है। भारतीय पुरुष रेगू टीम ने किस देश को हराकर सेपक टकरा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जो है भारतीय पुरुष रेगू टीम ने जापान देश को हराकर सेपक टकरा विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जापान। बिहार में एड्स समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो यह 2030 तक बिहार में एड्स समाप्त करने का लक्ष्य को रखा गया है।
38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर था मौली है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा मौली। बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे एम्स का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के दरभंगा जिले में राज्य के दूसरे एम्स का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 237 है, वर्ष 2013 से 2023 तक के आकलनों के बीच बिहार राज्य के वनावरण में कितने प्रतिशत का दशकीय परिवर्तन हुआ है? तो यह हुआ है 3.42%। बिहार के मुख्यमंत्री ने महिला संवाद कार्यक्रम किस तिथि को शुरू किया? तो यह शुरू किया गया 18 अप्रैल 2025 को। 24वीं सब जूनियर नेशनल कुशु चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 6 पदक को जीता है। बिहार ने कुल 6 पदक को जीता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी की पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो यह 2004 में भागलपुर से सुशील कुमार मोदी को पहली बार निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था 2004 में भागलपुर से। माधोपुर का गढ़ उपन्यास के रचयिता का नाम बताएं। तो माधोपुर का गढ़ उपन्यास के रचयिता के नाम है त्रिपुरारी शरण है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, त्रिपुरारी शरण। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो यह 10.52% है। बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में राज्य के अव्वल स्थान पर रहा है? तो यह है सीवान। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? तो बिहार के जमुई जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम को बनाया जाएगा। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा? तो यह है मध्य प्रदेश। संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है जग नारायण यादव हैं। बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क किस जिले में बनाया गया? तो यह है राजगीर में बिहार का प्रथम डायनासोर पार्क को बनाया गया है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार की कुल वनावरण क्षेत्र जो है यह 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2023 के अनुसार बिहार का कुल वनावरण क्षेत्र है 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार का न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह है शेखपुरा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार के कुल कितने जिलों में आयोजित किया गया था? तो यह टोटल 5 जिलों में आयोजित किया गया था। बिहार में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह टोटल 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जून 2025 में बिहार के मुखिया को कितने रुपए तक की योजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 253 है, बिहार के राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार के गीतकार हैं सत्यनारायण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा सत्यनारायण। बिहार के राज्य के गीत मेरे भारत के कंठहार के गीतकार है सत्यनारायण। इनमें से कौन सा देश में पहली बार मोबाइल फ़ोन के माध्यम से स्थानीय निकाय चुनाव में वोट डालने वाली पहली महिला बनी है? तो यह है विभा कुमारी है। जून 2025 में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है अप्सरा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अप्सरा को। जून 2025 में बिहार में कोडिंग सखी योजना किस वर्ग की छात्राओं के लिए शुरू की गई है? तो यह है ग्रामीण बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पहला महिला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया? तो यह है बेगूसराय। बिहार बजट 26-27 में शिक्षा पर कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो यह 68,216 करोड़। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो यह शरद विवेक सागर है। अप्रैल 2024 में पूर्णिया जिले में आयोजित होने वाला पत्ता मेला किसके हिस्से के रूप में मनाया जाता है? तो यह पत्ता मेला जो है सीखा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जून 2025 में बिहार में ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो यह लिया गया है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 1 जून 2024 को। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 1 जून 2024 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है
52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में कौन सी टीम ने खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है बिहार ने जीता है। 52वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने खिताब जीता है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार विक्रेता बैठक IBSM का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह हुआ है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने पुलों की सुरक्षा जांच के लिए किन संस्थानों के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किया गया IIT पटना और IIT दिल्ली के साथ। नेक्स्ट है, बिहार के कृषि विभाग द्वारा विकसित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटेक अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड जीता है? तो यह जीता गया बिहार कृषि। बिहार के कृषि विभाग द्वारा विकसित कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? तो यह है बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटेक अवार्ड 2025 में गोल्ड अवार्ड को जीता है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है नवीन कुमार आर्य को। बिहार राज्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं नवीन कुमार आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो यह योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। वैगन रिपेयरिंग में जमालपुर रेल कारखाना देश में प्रथम स्थान पर आया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जमालपुर रेल कारखाना जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले का मंडल काड़ा राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र वाला काड़ा बन गया? तो यह है नवादा। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? तो यह स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com स्टार्टअप का नाम है। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो यह जो है सब्सिडी 40% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने जायडस कोडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है? तो यह बिहार को। केंद्र सरकार ने जायडस कोडिला का टीका सर्वप्रथम बिहार राज्य को प्रदान किया है। बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा जाएगा? तो बिहार के गायघाट बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 275 है, भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो यह है पटना उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय जो है वाल्मीकि नगर जिले में स्थापित किया जाएगा। निम्न में से बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? तो ई ऑफिस की शुरुआत की गई है कृषि विभाग में। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मखाना प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया है? तो TMBU भागलपुर विश्वविद्यालय में मखाना प्रोसेसिंग केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट है, गाँव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गाँव को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामृत योजना को चलाई जा रही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हायरिंग मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? तो हायरिंग मोबाइल ऐप जो है कृषि से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कृषि। पुरातात्विक अवशेष समेटे गुआराडी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पुरातात्विक अवशेष समेटे गुआराडी जो है कोसी नदी के किनारे स्थित है, कोसी। बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोड़ अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो यह है बांका। बिहार के बांका जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोड़ अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल को शुरू की गई है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया गया? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जमुई जिले में बनाया गया है, जमुई। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? तो समस्तीपुर में। बिहार के समस्तीपुर जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है। रामायण सर्किट का निर्माण बिहार के कितने जिलों में किया जा रहा है? तो यह बिहार के 3 जिलों में किया जा रहा है, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? तो यह गोपाल सिंह नेपाली। बिहार के गोपाल सिंह नेपाली कवि के उपन्यास का अनुवाद जो है जापानी भाषा में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है? तो बिहार के नालंदा जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 1090 है, 1090। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है दरभंगा में। बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया गया है दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन टोडरमल संबंधित है भूमि सुधार कार्यक्रम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में कितनी लंबाई है? तो यह है लंबाई 250 किलोमीटर। बिहार से सिलीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे की बिहार में की लंबाई है 250 किलोमीटर है। बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया तो यह है किशनगंज। सतगढ़वा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो यह है सतगढ़वा जलाशय परियोजना बिहार के मुंगेर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है, चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है 2023 से 2028। चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है 2023 से 2028 है। भारतीय संगीत कल आज और कल, भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र हैं। नेक्स्ट है, कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? तो यह 13 जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 13। बिहार का पहला जैविक गांव कोठिया निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह कोठिया गांव जो है समस्तीपुर जिले में स्थित है, समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298 है, बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय जिले में स्थित है, बेगूसराय। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा पैदा होता है? तो जो है बिहार में लीची का जो है वार्षिक उत्पादन का लगभग 71% हिस्सा पैदा होता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो यह राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना शहर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।